ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। पहला देखो, ये अच्छे से समझना। एक संख्या को 25% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया। यदि अंतिम मान 240 है तो मूल संख्या क्या थी? तो देखो 25 को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 1/4 कहते हैं। तो इसे क्या किया गया? 4 से 5 किया गया। इसे फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 20% को, तो आप कहेंगे 1/5 कहते हैं। तो इसे क्या किया गया? घटाया गया, यानी 5 से 4 किया गया, ठीक है। 5 से 4 को गुणा किया 20 आया, 5 से 4 को गुणा किया 20 आया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अंतिम मान 240 है। अंतिम मान यहाँ इस 20 की वैल्यू कितनी है? 240 है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, जो 240 है ये 20 की वैल्यू है। हमसे मूल संख्या पूछा, मूल संख्या कौन सी है? ये 20 इंटू 20। इसे काट देते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनकम और न्यू रेशियो पर है, ठीक है। तो ए की आय बी से 50% अधिक है, तो इसको यहाँ सिंपल में लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी। कह रहा ए की आय जो है बी की आय से 50% अधिक है, बी की आय से, तो हम बी को 100 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, क्योंकि 50 अधिक है। फिर यदि ए की आय में 20% वृद्धि और बी की आय में 10% वृद्धि होती है, तो नया अनुपात ए बी क्या होगा? तो इसमें कितनी वृद्धि करनी है? तो बहुत सिंपल है, इसमें कितना कर देना है? इसमें करना है कितना? 20% की। तो 120 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 15 से इसे करेंगे तो कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे 15 से 10 बार में 150 और 2 बार में 30, यानी 180 आ जाएगा। ये किसका आएगा? ए का रेशियो। बी का कितना बढ़ाया गया है? इसका 110, क्योंकि 10% करना है। डबल जीरो, 100 से 100 कट जाएगा, ये 110 बचेगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 18 और 11 का रेशियो आ गया, ठीक है। किससे का? 18 और 11 का, यानी ऑप्शन डी सही है इसका। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्रा को 30% अंक मिले और वह 60 अंकों से फेल हो गई। यानी कि पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 40, और उसने लाए कितने? 30 अंक लाए हैं। यानी उसे 10% और मिल जाता, 10%, तो ये पास हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? वह 60 अंकों से फेल हो गया, यानी ये 10% की ही वैल्यू 60 है। 60 क्या है? 10% की वैल्यू है। हमसे पूछ रहे हैं कुल अंक कितने थे। कुल अंक तो हमेशा 100 होते हैं, आपको पता है, तो हम 100 से गुणा करेंगे परसेंट। परसेंट से परसेंट काट देंगे हम, इस 1 जीरो से 1 जीरो ये काट देंगे, गुणा हो जाएगा 100 का 6 में, तो 600 आ जाएगा। डी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि और फिर 90% की कमी की जाती है। तो पहले समझते हैं 10% की वृद्धि। 10 का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10 होता है, ठीक है। कितना होता है? 1/10 होता है, यानी 10 की कोई चीज 11 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन का क्या मतलब? यही तो हुआ। अगर 1/10 है तो यानी 10 की चीज 11 हो गई। फिर 10% की कमी आ गई, यानी 10 की कोई चीज थी वो 90 हो गई, सॉरी 9 हो गई। इसे कर लेते हैं, 100 आए, इसे 99। क्वेश्चन में कह रहा अंतिम मान 990 है, यानी इस 990 का मान दे रखा है, यानी 99 का मान 990 है। तो एक का मान कितना हो गया? आप कहेंगे ये कितनी बार जाएगा? एक बार, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा है तो प्रारंभिक मूल संख्या की, तो मूल संख्या तो ये 100 थी, इसे 100 से गुणा कर देंगे, यानी 1000 आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए जो है बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या? यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे। सी को हम 100% मान लेंगे। अब ये जो बी है ये सी से 25% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और ए जो है ये बी से 20% अधिक है, तो हम इसका 125 का 20% निकालते हैं। तो 20% अधिक है, इसलिए हम 120 निकालेंगे। 25 से काटते हैं इसको, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 होता है, 4 से ये 3 बार में, ठीक है, 30 हो गया। 5 का गुणा 30 से करेंगे तो ये 150 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा ए जो है सी से कितने प्रतिशत अधिक है? किससे? सी से। तो सी से कितना है यहाँ पे? बताओ। आप कहेंगे 50 अधिक। किससे अधिक है? सी से। तो जिससे अधिक होता है उसको नीचे रखते हैं, जितना अधिक होता है उसको ऊपर रखते हैं, गुणे 100% में बताने के लिए। तो 100 से 100 कट गया, कितना आया? 50%, यानी ए इसका बिल्कुल सही है, ठीक है।